जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा के रंग में रंगे होंगे। ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ और शायद मेरी उम्मीद सही होगी, यकीन मेरा बरकरार होगा। एक दिल्ली की मेरी बहन है तो बड़ी उस दिन भावुक हो गई। फ़ोन किया उसने और बोली, भैया आप अक्सर वीडियो में कहते हो पगला पगला, ये मत कहा करो। हमने कहा बहन है, तो वो रोने लगी और बहुत रोई और उसने मना किया कि आज से पगला कहना बंद कर दो। हमने कहा ठीक है बहन, प्रयास करेंगे, जितना हो सकता वीडियो में जब बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि अपने आप को पागल ना कहें। एक भैया हैं नोएडा के, बहुत परेशान थे। बाबा महाराज के धाम में अर्जी भेजी और बाबा नीप करोरी महाराज ने अपनी अमृतमय कृपा की, बरसात की और उनके बच्चे की फीस जमा नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान थे। तो पहले तो बाबा महाराज की कृपा से जो अर्जी भेजी थी तब फीस की समस्या थी, वो फीस बाबा महाराज ने जमा कराई और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बच्चे ने जो पढ़ाई की थी उस पढ़ाई में पास हुआ और पढ़ाई जब पूरी कर ली तो उसके बाद कनाडा में 3 वर्ष के लिए उसे कोई कार्ड मिला। हमें तो मालूम नहीं, इतना पढ़े लिखे भी नहीं है ना, हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की जो जानकारी पूरी हो। ना जानम ना योगम जपम नेम पूजम, कुछ जानकारी तो है नहीं। तो बहुत खुश हुए और उन्होंने फ़ोन किया, बोले भैया मेरी इच्छा है कि जो आप कार्यक्रम करते हैं उसमें हम भी सहयोग करें। हमने कहा बिल्कुल करो भैया, काम बन गया, आपकी खुशी है, करो। और तब तक कोई शर्त नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। हमें डिस्को बाबा नहीं बनना हमें डिस्को बाबा नहीं बनना, ना हमें बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं, ना लंबी चौड़ी गौशाला खोलनी है। अरे प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो तो हमको मिलेगा ही, उसे कौन रोक लेगा? उसे कोई नहीं रोक सकता। और जो नहीं लिखा है उसे संत महाप्रभु दे सकते हैं। आपकी अर्जी आती है, आपको इतना विश्वास है मेरे ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर व्यक्ति बताता नहीं है अपनी परेशानी। आप अपनी परेशानी बताते हैं, एक यकीन है आपको कि मनोज भैया आपके सही हैं, और इस यकीन को बाबा महाराज की कृपा से सदैव बरकरार रखेंगे। हमने आपसे कहा कि जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम डुप्लीकेट हो जाएं। बाबा महाराज की ही कृपा से ये भक्त अर्जी भेजते हैं और बाबा की ही कृपा से सारे भक्त, बाबा महाराज उन भक्तों को जो अर्जी भेजते हैं उनको खुशियाँ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने जीवन में संत महाप्रभु बहुत देखे हैं, बहुत से संतों का आशीर्वाद लिया है, पर भक्तजनों दुनिया में भ्रमण हमने किया, देखे बहुत संत हैं, पर एक संत बहुत अलबेले और निराले हैं, संत श्री गोरेलाल जी महाराज, गोरे कुंज के। ये वृंदावन धाम में आश्रम है और बहुत स्नेह करते हैं वो। मैंने वीडियो भी डाली हैं, 2 वीडियो हैं। 18 तारीख को श्री धाम वृंदावन हम पहुंचेंगे। 19 तारीख को महाराज जी के श्री चरणों की रज अपने शीश पर रखेंगे। महाराज जी हमें बहुत प्रेम करते हैं और महाराज जी कि मैं कुछ विशेषताएं बता ली। युग में मानसी पूजा करने वाले हमने संत श्री गोरेलाल महाराज की देखे हैं।
मानसी का सही शब्द अगर ना मालूम हो तो सुने आप। महाराज जी लगभग 7:30 बजे शाम को मानसी सेवा में चले जाते हैं। ये मानसी सेवा क्या होती है अब आप सोच रहे होंगे। बैठे बैठे ध्यान में चले जाना, और जब मानसी सेवा में महाराज जी जाते हैं उस समय महाराज जी को आप अगर टच भी करोगे तो महाराज जी बोलेंगे नहीं। जो भी भक्त मानसी सेवा करता है भगवान की, उसे चाहे आप काटो चाहे आप डांटो, कुछ भी करते रहो, उसको पता ही नहीं चलता है। संत श्री गोरेलाल जी महाराज मानसी पूजा में प्रतिदिन 7:30 बजे जाते हैं और लगभग 1.5 घंटे की मानसी सेवा करने के बाद महाराज जी वापस आते हैं। महाराज जी श्रीधाम वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं और इतने प्यारे संत हैं कि महाराज जी से जब हम मिले जाकर तो महाराज जी ने मुझसे कहा, जब हमने बताया कि किला घाट की सेवा करते हैं और नीव करोली धाम की भी सेवा करते हैं, तो महाराज जी ने कहा कि बाबा महाराज का प्रसाद का एक कंबल भी लाना। आप सबने देखा था, वीडियो में डाला था हमने। महाराज जी को कंबल देकर आए। महाराज जी बहुत दयालु। महाराज जी बागेश्वर धाम बाबा के मानसिक गुरु भी हैं और बागेश्वर धाम वाले उनको गुरु मानते भी हैं। प्रथम गुरु रामभद्राचार्य जी हैं बागेश्वर धाम के। उसके बाद अगर बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी को मानते हैं तो वो संत श्री गोरेलाल जी महाराज को बहुत मानते हैं। संत श्री गोरेलाल जी महाराज गोरे कुंज में रहते हैं और गोरे कुंज में भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह जहां पर भी देखेंगे श्यामला होगा, पर गोरेलाल कुंज में आप जब देखेंगे भगवान को तो गोरे हैं, इसीलिए नाम है गोरेलाल कुंज। बहुत ही अद्भुत संत हैं गोरेलाल जी और उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है और सुना ये है कि अगर आपके मोबाइल में, वो तो देखा भी है और सुना भी है, सब समझते भी हैं, आपके मोबाइल में अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो क्या आप कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपके बैंक में बैलेंस ख़त्म हो जाए तो क्या किसी को रुपए दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से हम अगर आपकी सेवा कर रहे हैं तो हमें भी तो अपना रिचार्ज करना पड़ेगा। तो रिचार्ज करने के लिए श्रीधाम वृंदावन जाते हैं। ये जरूरी नहीं ठाकुर जी के दर्शन करो, जरूरी ये है कि ठाकुर जी के भक्तों के दर्शन कर लो तो ठाकुर बहुत खुश होते हैं। सुबह जब आप निकलो ना घर से, अच्छा करके देखो 1 हफ्ते, लेकिन कमेंट करना जरूर, क्योंकि ऐसा है ना भैया, हमने देखा है इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हों। जैसे एक बहन है, उसने कहा भैया हम तो रोज़ नॉन वेज खाते हैं, मंगल और शनिवार को बंद कर दें। तो हमने कहा बिल्कुल बंद करने का प्रयास करो। बोली हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा हमसे दूर हट जाओ। उसने कहा भैया मेरी बात सुनो। तो हमने सुनाओ। बोले मंगल और शनिवार को बंद करेंगे। हमने नहीं भैया बिल्कुल बंद करना हो, हाँ ये हो सकता है कि समय लगे, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी आदत में है उसको समय लगाओ, पर बिल्कुल का संकल्प लोगे तो बात करो। बोले नहीं भैया हम तो ये सोच रहे हैं कि मंगल और शनिवार को बंद कर दें। तो हमने कहा फिर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप किसी को मार के खाओगे, आपको भी तो कोई मार के खाएगा ना, निश्चित खाएगा। अब फिर आप खा क्या रहे हो? पशु पक्षियों को। तो बुद्धि कैसी होगी? पशु पक्षियों की तरह। भगवान तो सब पर अपनी करुणा करते हैं, पशु पर भी, पक्षी पर भी, जीव जंतु सब पर है भगवान की कृपा, आप पर भी है। पर वो जो आप मांगना चाहते हैं, वो जो आप पाना चाहते हैं, वो तो तभी मिलेगा जब आप भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान ने जो कहा है उसको मानेंगे, तभी तो मिलेगा। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे लगे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आप खाते रहो, सुअर खाओ, कुत्ता खाओ, भैंस खाओ, यही खाते रहो। बुरा लगे कभी वीडियो नहीं देखना,
और अगर कुछ प्रेरणा मिले तो छोड़ दो, दया करो इन पशु पक्षियों पर, इनसे कल्याण नहीं होगा। अरे जिसको आप मार रहे हो वो भी तो किसी की माँ या किसी का पिता होगा, उसे मार रहे हैं आप, खा रहे हैं। कितने निर्दयी हैं आप, शर्म करो। वैसे तो कोई अगर ख़त्म हो जाए और उसके में जाते हैं, डेड बॉडी में देखने भी जाते हैं तो कहते हैं अशुद्ध हो गए, स्नान कर लो तब शुद्ध होंगे। और जब आप ये जो गंदा लेकर आते हैं घर पर, अशुद्ध नहीं होते हैं। आपकी किचन अशुद्ध नहीं होती, आपका घर अशुद्ध नहीं होता, आपका मंदिर अशुद्ध नहीं होता, सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। छोड़ दो इसको, छोड़ दो ये पाप करना। हम तो कह सकते हैं, प्रयास आप करो, भगवान से कहो, छुड़वा भी देंगे। मेरा बस यही निवेदन है कि आपने अर्जी भेजी, आपके कार्य बने। और बाबा नीम करोरी महाराज के धाम में देखिए, हमने कहा था कि भक्त जब काम बन जाए उसके बाद खुशी से जो करना चाहे करे, और करना चाहिए, लेकिन पहले कुछ नहीं करना चाहिए, ये भी हम कहते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। एक भाव होना चाहिए कि बाबा हम आपसे प्रेम करते हैं और हमारे ये सारे कार्य आप बनाओ। और जिस दिन बाबा ने आप पर प्रेम किया, आपके कार्य बना दिए, उसके बाद आपका एक भाव होना चाहिए कि बाबा आपकी ही कृपा से आपके धाम में अब हम सुंदर कांड भी करवाएंगे। संत श्री गोरेलाल जी महाराज के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भक्तजनों, हम भी चाहें तो माला डाल सकते हैं गले में, चंदन मुंह पे खूब लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, स्टाइलिस्ट बाल रख सकते हैं, सब कुछ स्टाइलिस्ट कर सकते हैं, पर भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को पसंद है अपने ऐसे भक्त, ना तो जिनकी क्रीज बनी देखे भगवान के साथ रहे, ना कभी उनके प्रेस देखी होगी, ना बाल आल सेट हुए होंगे। भगवान को प्रेम पसंद है, इसीलिए आपने देखा कोई भी नौटंकी कभी भी नहीं देखेंगे। बाबा महाराज की कृपा से ही अर्जी आती हैं और बाबा महाराज अपनी कृपा करते हैं। वो अर्जी बाबा के पास जब जाती हैं तो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं बाबा महाराज खत्म करते हैं। आप सब अपनी सेवा निरंतर देते रहें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़ें, जितना हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। ये सब बाबा की कृपा से ही हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कभी सोचा था कि कभी यूट्यूब पर ऐसे आएंगे। एक भैया हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़े भैया हैं, तो उन्होंने शुरू में हमसे कहा, जब वीडियो देखी उन्होंने 1 साल की, तो बोले भैया मनोज जी हमारा एक निवेदन है, मानो। हमने बताओ भैया, बोले यूट्यूब पर सामने आओ। तो हमने कहा भैया शर्म लगती, बोले नहीं आना पड़ेगा। उनकी प्रेरणा रही, बाबा महाराज की कृपा हुई, उस दिन से आपके सामने हैं और प्रयास यही करते हैं कि आपकी सेवा करें और सेवा चल रही है। अपना आशीर्वाद देना, जैसे भी हैं हम एक्सेप्ट करना। अगर कोई गलती हो तो अवश्य बताना, अगर कोई भी गलती हम कर रहे हैं तो अवश्य बताना, क्योंकि गलती बताने वाला ही हमारा हितैषी है। हमें बहुत अच्छा लगता है। एक देहरादून के भैया हैं, तो अगर कोई कमी देखेंगे तुरंत बताएंगे भैया ये कमी है, हम उसे सुधारते हैं। फिर उनसे पूछते हैं भैया सुधार ली? बोले हाँ। अब जैसे कि दिल्ली की बहन है, बेचारी इतनी रोई और कह रही कि आज से पगला नहीं कहोगे। हमने ठीक है, हम नहीं कहेंगे। अब उसका भी जो भाव है, उसका जो मन है, ऐसा नहीं है कि किसी को हम ठेस पहुंचा के अपने आप को सुखी बना लें, ऐसा मेरे अंदर कतई नहीं है। और भक्तजनों, निरंतर ये सेवा बाबा महाराज की कृपा से जब तक बाबा चाहेंगे तब तक ये चलती रहेगी। अर्जी भेजिए, आशीर्वाद बाबा का पाइए, क्योंकि इस पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसा भक्त बाबा ने नहीं चुना है जो आपकी अर्जी ले, प्रिंट निकलवाए। बाबा ने आपके इस दास सेवक भैया को चुना है। पगला तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहन डांटेगी। और इसे भैया को खूब आशीर्वाद देना कि ये निरंतर अच्छे कार्य करता रहे। और फिर मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर गलती हो रही है तो अवश्य आप हमको बताना।
दूसरा, आपकी गलती होगी तो हम बता ही देते हैं मोबाइल पे, हम रखते नहीं हैं मन में, तुरंत आपको बताएंगे। आप भी तुरंत बताइए और अपनी सेवा जारी रखिए। 19 तारीख को महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे जाके। महाराज जी की कृपा से आप सब जो विश्वास हम पर करते हैं, आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं, ये वादा है मेरा। क्योंकि मैं बाबा का सेवक नहीं, मैं तो बाबा महाराज के भक्तों का सेवक हूँ। जय बाबा की, जय हनुमान।